4,50,00,000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं। आज हर जगह पे अगर हम लोग देखने को पाए तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हो रहा है, सीबीएसई के हो, आईएससी के हो या यूपी के हो, दिमाग में यही क्योस आ रहा है कि क्या हमारे जो बोर्ड्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। बच्चे, इन रियलिटी तुमको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है और सीबीएसई क्या करने वाली है, इन सब में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम्हारे पीछे मैं साइट खोल के रखा हूं, तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को मैं आज क्लियर कर दूंगा और अपनी प्रिपरेशन को इसके बाद तुम उसी तरीके से डाल लेना। क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग में ये सोच के रखे हो कि तुम्हारे बोर्ड्स कैंसल आउट होने वाले हैं, तुम्हारे लिए वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा क्लियर आउट कर देना चाहता हूं कि जो तुम्हारे सीनियर्स थे वहां पे जो केस थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। दैट मींस हमारी फर्स्ट वेव, और वहां पे बेसिकली आपके जो बोर्ड्स थे वो पूरी की पूरी तरीके से कैंसिल हो गए थे। उससे पहले भी जो आपके क्या कहते लोग थे उनमें शायद बीएसटी का और कंप्यूटर का पेपर कैंसिल हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरे के पूरे बोर्ड जो है कैंसिल आउट कर दिए गए थे। लेकिन उसी के बाद अगर हम लोग सेकंड वेव के बारे में बात करें तो सीबीएसई यहां पे बहुत क्रूशियल स्टेप उठाता और बहुत क्लेवरली दो तरीके के बोर्ड्स लगा देता है। एक वेव के बाद, मतलब सेकेंड वेव के बाद उसने लगाया, दैट इज योर टर्म 1, और उसके बाद जब और शांति हो गई तो उसने टर्म 2 लगा दिया। मतलब उसको कहीं ना कहीं ये चीज अंदाजा थी कि अगर यहां पे वो पूरा का पूरा बोर्ड्स एक साथ ले लेते हैं तो वहां पे फिर से बोर्ड्स कैंसिल आउट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत क्लेवर माइंडेडली लगाया कि अगर टर्म 1 कैंसिल होता है तो टर्म 2 पे चले जाएंगे, और अगर टर्म 1 और टर्म 2 कैंसिल नहीं होता तो दोनों का एक एवरेज लेके बच्चे का पूरा रिजल्ट बना दिया जाएगा। बट अगर हम लोग देखें तो उस टाइम की सिचुएशन इस टाइम की सिचुएशन में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां की स्टेजेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, और यहां पे अगर हम लोग अपनी गवर्नमेंट की साइट पे जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है डेटा जो अभी कोविड के बारे में रिलेट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोविड के टोटल केसेस हमारे पास 4,50,00,000 14,481 हो चुके हैं, मतलब 4 करोड़ तक जा चुका है इस समय आंकड़ा। और आगे देखें हम लोग यहां पे तो डिस्चार्ज रेट भी 4,44,000 तरफ जा रहा है। तो मतलब जितने लोगों को कोविड हो रहा है उतने डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, क्योर भी निकल रहा है। तो सीधी बात यहां पे ये कही जा रही है कि अगर तुमको भी, भगवान ना करे हो, अगर कोविड होता है तो यहां पे तुम्हारे डेथ रेट बहुत कम है। दैट मींस कोई भी बंदा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है भाई साहब, उसकी कल्टी नहीं मारी जा रही है, ठीक है, तो ऊपर का टिकट नहीं कट रहा है। तो सीधी बात करें, डेथ रेट सिर्फ और सिर्फ 5,33,000 है। ऑल्दो तुम्हारे हिसाब से फिगर बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर पूरे के पूरे एग्रीगेट फॉर्म में देखें तो ये फिगर बहुत छोटा है, जो सिर्फ और सिर्फ 100% का 1.1% है। तो दैट मींस हां, टोटल केसेस बढ़ रहे हैं। हां, मैं मानता हूं कि कोविड बहुत ज्यादा उफान मार रहा है पिछले हमारे 2 सालों से, लेकिन वहां से डिस्चार्ज रेट भी अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, या फिर उससे पिछले साल के मुकाबले, या फिर जब हमारा जो इनिशियल स्टेज का कोविड-19 था उसके मुकाबले अब यहां पे एडमिट तो हो रहा है लेकिन डिस्चार्ज भी हो रहा है। वी हैव द क्योर नाउ, हम लोग के वैक्सीन पहले भी लग चुकी हैं। तो अगर तुम ये चीज सोच रहे हो या फिर तुम बड़े आराम से बैठे हो कि हमारे पिताजी तो टीवी ऑन करके वहां पे कोविड 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 चिल्ला रहे, तो भैया उनको चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए माल मसाला। और यहां पे सीधी बात तुमसे मैं बोल दूं, अगर तुम ये सोच के बैठो कि तुम्हारे बोर्ड्स कैंसिल आउट होने वाले, बच्चे ध्यान देना, सीबीएसई ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, सरकार कुछ भी इस पे एक्शन नहीं ले रही है, आपके बोर्ड्स होके रहेंगे 100%। तो दैट मींस आपको पढ़ाई आज से नहीं अभी से शुरू कर देनी है। स्टिल थिंकिंग दैट कि क्या पता भगवान बिल्कुल हम पे छत्र छाया बिछा दे, तो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। तो भाई साहब, हमारे वीडियो बनाने का तात्पर्य बस इतना था कि अगर आप अभी भी झूठ की जिंदगी में जी रहे हैं या फिर आपको न्यूज़ चैनल वाले ये सब बता रहे हैं, तो पढ़ाई करो। मिलता हूं तब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।